व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी कुछ यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से पिछली क्लास खत्म हुई थी। इस क्लास के अंदर बात करने वाले हैं हाउ टू टेक वैल्यू फ्रॉम यूजर। ओके, अभी तक जो हम यूज़ करते आ रहे थे चीज़ें, अगर मैं यहाँ पर अपने पाइचार्म को ओपन कर ही लेती हूँ। ओके, सो हम लोग अभी तक अगर नॉर्मल प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से कर रहे थे चीज़ें कि जैसे मैंने एक पी ले लिया या ए ले लिया, मैंने 10 डाल दिया और बी के अंदर मैंने 20 डाल दिया और अब मैं इसको कुछ प्रिंट करा रही हूँ विच इज़ ए प्लस बी करके, है ना। एक बार थोड़ा सा इसका फ़ोन बड़ा कर लेते हैं। कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर देते हैं और वो 130 तो कुछ ज़्यादा हो गया। मैंने 30 करना था एक्चुअली। नथिंग विल हैपन। 30, ठीक है। सो मेरे पास में ए और बी है, हमने दोनों को जोड़ दिया, सुपर कूल है। अब हमारे पास एक आंसर आ जाएगा एंड बिल्कुल आप कहोगे दिस इज 30 आ गया, है ना, कोई डराए नहीं है। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये मेरी स्टैटिकली मैंने अपनी तरफ से यहाँ इनपुट कर दी, बट आई वांट कि जब रन हो मेरा कोड उस टाइम पर यूज़र एंटर करे ये वैल्यू। अच्छा, आप अगर बाकी लैंग्वेजेस के साथ में डील कर रहे होंगे तो यस, हम लोग स्कैनर और काफ़ी सारी क्लासेस इधर उधर से यूज़ करके हम जावा वगैरह में करते हैं एंड हमें सी प्लस प्लस में भी कुछ ऐसा ही सी आउट वगैरह ऐसा कुछ हम यूज़ करते हैं ना, सी इन वगैरह ना, जैसे प्रिंट और यहाँ पर फंक्शन है, वैसे हर लैंग्वेज के अंदर अपने कुछ फंक्शन जो होते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें बहुत उन्नत हैं, यानी कि चीज़ें बहुत आसान तरीके से हैं जो हो जाती हैं। यहाँ पर एक ही लाइन के अंदर आप यूज़र से वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एक इकलौता फंक्शन है पाइथन के अंदर। कहाँ गया भाई? कौन सा इनपुट फंक्शन है ये, ठीक है। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे एंटर, एक मैसेज आपको यूज़र को देना है, जैसे मैं कहूँगी एंटर वैल्यू, ठीक है, ए या कोई भी मैसेज जो आपने दे दिया, आपको डबल कोट या सिंगल कोट का इस्तेमाल करके आप ये मैसेज है जो टाइप कर सकते हैं। ये मैसेज आएगा अब आउटपुट स्क्रीन के ऊपर उस यूज़र के लिए जिसको नंबर एंटर करना है, ठीक है, उस यूज़र के लिए जिसको नंबर एंटर करना है। तो जैसे मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट यहाँ पर कर देती हूँ, तो मैं अब यहाँ पर एक मैसेज थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, एंटर वैल्यू दी, ठीक है। अब जैसे कि अब देखिए क्या है, इंटरप्रेट लैंग्वेज है पाइथन हमारी, तो पहली लैंग्वेज पर जो पहली लाइन है, सॉरी, वो हमारी चलती है और यहाँ पर यूज़र से पूछा जाता है कि तुम एक वैल्यू एंटर करो। तो अब आप यहाँ पर मैन्युअली खुद से अब एंटर कर सकते हैं उस वैल्यू को, ठीक है, बजाय कि स्टैटिकली देने के डायनेमिकली अब रन टाइम में आपसे वैल्यू जो पूछे जा रहे हैं। अब मैं मान लीजिए यहाँ 20 एंटर करती हूँ। अब ऑफ कोर्स कायदे से आप कहोगे इसको क्या देखना आगे लेक्चर को, सीधी तो आंसर आएगा। पर जैसे मैं इसको एंटर करती हूँ कुछ हमारे पास मैजिक से यहाँ पर होने लगता है। क्या है ये चीज़, काफ़ी सारे बच्चे हैं जो सरप्राइज हो गए होंगे। अच्छा, देखिए क्या चीज़ है, ये जो हमारा एक इनपुट फंक्शन है ना, जब आप अपने कीबोर्ड से कुछ भी एंटर करते हो तो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर है जो वैल्यू एक्सेप्ट होती है, ठीक है। तो अब स्ट्रिंग के अंदर होती है तो भाई हमको तो ये वैल्यू अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, है ना, हमें तो भाई इसको इंटीजर में भी काम है जो करना होगा, हमेशा स्ट्रिंग के साथ काम थोड़ी ना करते जाएंगे। मैं आपको दोबारा इसको रन करके बताती हूँ। यहाँ पर तो मैंने 10 और 20 एंटर किया है, लेकिन अगर मैं ए बी एंटर करती हूँ तो इट इज़ लाइक दैट कंकैटिनेट हो रहा है, दो स्ट्रिंग आपस में आपकी कंकैटिनेट हो रही है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ए हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है, बी हमारा क्या है, एक स्ट्रिंग है, तभी जा करके कंकैटिनेट हो रही है ना चीज़ें। जैसे कि मैं अब इसमें मैंने ए के एंटर कर दिया और इसमें 90, तो ए के 90, क्योंकि 90 इंटीजर नहीं ट्रीट हो रहा है यहाँ पर, इट इज़ ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर। तो दो स्ट्रिंग आपस में जब आप प्लस लगाते हो, जैसे अगर आपने कभी MS एक्सेल वगैरह में भी देखा होगा, कंकैटिनेट हो जाती है, ठीक है, तो एक तरीके से चिपक जाती है आपस में। आप यहाँ पर अगर सी भी एक ले लोगे वेरिएबल, ठीक है, उसमें भी मैंने यहाँ पर एक मैसेज दे दिया यूज़र को, और अगर मैं प्लस सी कर रही हूँ तो वो भी यहाँ पर कंकैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में A2G जो मैंने यहाँ एंटर किया दैट इज कमिंग लाइक दैट, है ना।
ठीक है। अब ये चीज़ आपको पता चल गई कि हम यूज़र से वैल्यू कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसको एक मैसेज कैसे जाएगा। बट मुझे फ्लोट के साथ काम करना पड़ सकता है, मुझे इंटीजर के साथ काम करना पड़ सकता है। उस केस में मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, देखिए उस केस में क्या चीज़ होने वाली है कि आपको क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा, टाइप चेंज करना होगा इसका। एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग, उससे आपको इसको इंटीजर में लेकर के आना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि जैसे मैं अब ऐसा एक फंक्शन है, ठीक है, इंटीजर। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उस मतलब ये जो ए के अंदर आई वैल्यू, जैसे आपने मान लीजिए यहाँ एंटर कर दिया, ए एंटर किया, तो ये ए में आ गया है ना। तो अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, खैर अब ए को तो इंटीजर में कन्वर्ट कर नहीं सकते, तो इस केस में तो आपको नंबर ही एंटर करना होता, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है ना। ठीक है, तो अब आप क्या कर रहे हो, उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो। वैसे ही अब मैं क्या करूंगी, बी में जो वैल्यूज आएंगी अब मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, ओके। तो वैसे ही सी में जो वैल्यू आएगी मैं उसको एक इंटीजर में कन्वर्ट है जो कर दूंगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर कुछ भी एक न्यूमेरिक वैल्यू डालती हूँ, ठीक है, तो अब ये 1 2 3 कंकैटिनेट नहीं होगा, अब ये प्लस हो जाएगा और जुड़ने पर 6 आंसर आएगा आपको। सो ये है एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में आप कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो आपको ऐसे तो देखो इसकी लाइंस कितनी बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ लाइंस विल बी इंक्रीजेज, है ना। तो बेटर आपके लिए रहेगा कि व्हाट टू डू, आप ये करिए कि इस पूरे के पूरे को, एक सेकेंड, इस पूरे के पूरे को आप इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। मतलब एक तरीके से क्या है कि पहले आपकी ये वाली लाइन चलेगी कि आप एंटर करो एक वैल्यू, उसके बाद में वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक तरीके से ऐसे हो रहा है, इंटीजर एक फंक्शन है जिसका काम क्या है कि जो भी आप इसके अंदर दोगे वैल्यू, वो आपकी जो है इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको इतना भी रन करके दिखाती हूँ, तो बी तो आपके पास ऑलरेडी 90 है, 10 आप एंटर करोगे बट अब आपको यहाँ एरर आ जाएगी क्योंकि ये सारी भी क्या है, ये सारी क्या है, स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग और इंटीजर दोनों जुड़ नहीं सकते, है ना। तो एक बार के लिए अगर मैं आपको कहूँ कि इंटीजर, और मान लीजिए मैंने इसमें 10, मैं आपको एक एक बारीकी से चीज़ें समझाने की कोशिश है जो कर रही हूँ। ठीक है, अब देखो अगर हम 90 10 और 10, 90 और 10 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 110 हो जाएगा। मैं वही चीज़ आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये क्या है, 90 10 10 एक स्ट्रिंग है। तो आप इसको मैन्युअली यहाँ पुट कर रहे हैं बजाय इसके कि आप इनपुट फंक्शन को ही यहाँ डाल दो। तो यूजर में जब डालेगा तो वो भी एक स्ट्रिंग डालेगा, तो अब एक स्ट्रिंग आपकी एक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी। आई बात समझ में, स्ट्रिंग आपकी एक इंटीजर में कन्वर्ट इस तरीके से हो जाएगी। अब मैं जब मतलब आपको अलग से लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम लाइन में आपका काम हो जाएगा। तो अगर मैं अब 10 20 और 30 एंटर करूंगी तो ये कंकैटिनेट नहीं होगा, ये आपका प्लस हो जाएगा, एडिशन होगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको क्या चीज़ समझ में आती है कि ये जो इनपुट फंक्शन है ये स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू आपकी एक्सेप्ट करेगा। आपको उसको उस पर्टिकुलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करके बताना होगा कि भाई मुझे इसमें काम है। ठीक है, अब मान लीजिए आप में से कोई कहता कि फ्लोट में मुझे वैल्यू लेनी है पॉइंट के अंदर, तो कैसे कर रहे होते कि अब मैं यहाँ पर 11.22 ऐसा कर देती। ठीक है, तो अब मेरे पास में देखिए फ्लोट के अंदर भी आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो आपको फ्लोट यहाँ पर लिखना होगा कि पॉइंट वाली वैल्यू, कभी कभी हमें मार्क्स एंटर करने हो सकते हैं, ठीक है, और एज एंटर करनी हो सकती है ना। कुछ भी हम ऐसी नंबर वाली जो वैल्यू है उसको इस तरीके से इनपुट करेंगे, पहले स्ट्रिंग के अंदर आएगा, देन मैं उसको किसी अदर डेटा टाइप के अंदर जिसमें मुझे चाहिए फ्लोट या इंटीजर, तो मैं ऐसे अपने सिंटेक्स के अंदर चेंज करके इसको कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, अब मैं आपको इनपुट और आउटपुट दोनों जो हमारे प्रिंट और इनपुट फंक्शन है उनके बारे में चीज़ें बता देती हूँ थ्योरेटिकली। इनपुट फंक्शन फॉर टेकिंग द यूजर इनपुट, ठीक है, इनपुट फंक्शन का मतलब है इन कराना यूजर से वैल्यू को। ठीक है, तो हम इनपुट लगाएंगे और यूजर क्या करेगा, एंटर करेगा वैल्यू। ठीक है, इट एक्सेप्ट ऑल इनपुट एज ए स्ट्रिंग, जैसा हमने अभी देखा स्ट्रिंग के तौर पर आपके आउटपुट है जो एक्सेप्ट हो रहे, इनपुट है सॉरी, जो एक्सेप्ट हो रहे थे। इनपुट
takes exactly what is typed from the keyboard, convert it into a string and assign it to the variable on the left hand side of the assignment operator. हम ऐसा ही कुछ यूज करते हैं ना, अगर आप देखोगे तो। अरे भाई पेन भाई साहब ऐसे गलती ना करो, है ना, लाइव क्लास का है ना नज़ारा मिल ही जाता है ये पेन खराब हो करके। अब ये चल जाएगा। अरे नाक मत कटा भाई तू, हाँ चलेगा, ठीक है ओके। तो अब देखिए आप ऐसा करते थे ना, ए इज इक्वल टू इनपुट वट एवर, यहाँ पर मैसेज आ रहा था आपका, सिंगल कोट या डबल कोट कुछ भी हो सकता है। अब ये चीज़ कह रहा है कि यहाँ से वैल्यू आपकी इनपुट होकर के इधर असाइन होगी, क्योंकि बीच में आपने एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा रखा है। क्योंकि अगली क्लास में मैं जब वेरिएबल आपको बताऊंगी, तो ये मेरा पिक्सल खराब है, यहाँ पर a इज इक्वल टू 10, तो इट मीन्स क्या है, ये वैल्यू इसको असाइन हो रही है। असाइनमेंट ऑपरेटर यही चीज़ दर्शा रहा है। एंटरिंग डेटा फॉर द इनपुट फंक्शन इज टर्मिनेटेड बाय प्रेसिंग एंटर की। ठीक है, जैसे ही आपको एक मैसेज आता है कि भाई तू एंटर कर, आपने 56 एंटर कर दिया, अब जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हो अगली लाइन चल जाती है, मतलब ये वाली लाइन टर्मिनेट हो जाएगी, है ना। ये वही चीज़ें जो अभी हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं। Python uses the print function to output data to standard output devices on the screen. अगर आपको कोई डेटा स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है तो ऑफ कोर्स हमने पहला फंक्शन जो यहाँ पर सीखा है विच इज प्रिंट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट के डबल कोट्स के अंदर आप जो भी लिख करके देंगे या सिंगल कोट्स के अंदर दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। ठीक है, अब ये इसमें सेफ और एंड दो हमारे आप कह लो पैरामीटर है जो होते हैं, उनका क्या क्या यूज है जो बेसिकली होता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए क्या चीज़ है, प्रिंट फंक्शन की भी पूरी कहानी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे अगर आपने लिया a में 10 और अगर मैं अब यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ a, तो मेरे पास में क्या प्रिंट होने वाला है, a नहीं, a के अंदर की वैल्यू मेरी है जो प्रिंट होकर के आएगी विच विल बी 10। बट अगर मैं इसको सिंगल या डबल कोट्स के अंदर लिख देती हूँ, नाउ इट विल प्रिंट एज इट इज, ए प्रिंट होगा ना कि उसके अंदर की वैल्यू, क्योंकि अब तो ये खुद एक वैल्यू बन चुका है। ठीक है, तो ए में 10 ट्रांसफर हो रहा है, इफ यू आर पुटिंग ए, मतलब अब हम 10 को 10 नहीं, हम 10 को ए के नाम से जानते हैं। तो अब आपके पास में यहाँ पर ए है जो प्रिंट, ए की वैल्यू है जो आपके पास में प्रिंट होने वाली है। ए जो प्रिंट करना है आपको, आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर डाल दो। ठीक है, अब देखिए मेरे को ए भी प्रिंट करना और 10 भी प्रिंट करना, उसके लिए आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है इसको, और फिर आप ए लगाते तो इसमें ए 10 इस तरीके से आपका आता। अब मैं मान लीजिए यहाँ पर एक इक्वल्स टू लगा देती हूँ, सो दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट लाइक हाउ। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को आसान बना सकते हैं। आप कोई भी आउटपुट है जो इस तरीके से आप प्रिंट करा सकते थे। जैसे लास्ट जो हमारा अभी हुआ है, ये हमने किया है ना। तो अब मैं इसमें ऐसे कर सकती थी, मैंने कह सकती थी द आउटपुट इज, एंड देन यहाँ पर मुझे कॉमा से सेपरेट करके बताना होता। ठीक है, सो लाइक हाउ माई आउटपुट विल बी कमिंग, अगर मैं यहाँ पर 10 10 10 कुछ भी 30 आ गया तो दिस इज कमिंग लाइक हाउ। ठीक है, द आउटपुट इज, तो इट्स लुक लाइक कुछ अच्छा, मतलब अच्छे से आपको डिस्प्ले जो हो रहा है ना। ओके, तो अब मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर मैं ए को प्रिंट करती हूँ तो मेरे पास में डायरेक्टली कोट्स के अंदर जो भी लिखा है दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट। ठीक है, बट अगर मैं इसको कोट्स के अंदर नहीं लिख रही हूँ, इन दिस केस दैट इज गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू विच इज इनसाइड ए। ठीक है, विच इज 10 इस केस के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझनी है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये प्रिंट फंक्शन है आपके आउटपुट स्क्रीन पर आपको आउटपुट डिस्प्ले कराने के काम में जो आता है। अब इसमें हमने दो चीज़ें जो यहाँ पर पढ़ी है कि सेट और एंड, इनका क्या यूज़ है। देखिए क्या क्या तात्पर्य, क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैं प्रिंट करा रही हूँ, मैंने कहा लव जी, एंड देन मैं फिर से प्रिंट लगा रही हूँ। ठीक है, और मैं फिर से मान लीजिए प्रिंट लगाती हूँ। ठीक है, और इस बार चलो मैंने, है ना, पाइथन एंड एक और प्रिंट लगा देते हैं। लेट्स सपोज आई एम प्रिंटिंग जावा। तो लाइक हाउ ये लाइन बाय लाइन आपके पास में चीज़ें प्रिंट होकर के आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चीज़ें होनी चाहिए। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर एक पैरामीटर यूज़ कर लेती हूँ विच इज़ एंड। अब एंड के अंदर मैं कुछ नहीं, मैं यहाँ पर नॉर्मली ऐसे ही यूज़ करती हूँ इसको
तो अब अगर मैं प्रिंट करूंगी तो एंड क्या होगा कि एंड के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो जस्ट नेक्स्ट ना होकर के उसके जस्ट बाद में आएगी। ठीक है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। आपका जो आउटपुट आएगा, अब देखो पिछली बार क्या था, अरोरा इसके नीचे आ रहा था, बट बिकॉज ऑफ एंड वो उसके साथ में प्रिंट हो रहा है। अब आप चाहते हो कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस प्रिंट हो, तो कुछ नहीं, आपको एंड के अंदर स्पेस है जो देना पड़ेगा। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगी तो नाउ इट विल बी प्रिंटेड अलॉन्ग विद द आपका स्पेस उसके साथ में। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने परसेंट कर दिया, तो दैट विल बी प्रिंटेड लाइक। सो इस तरीके से आपका एंड का यूज है जो होगा। अब मैं जैसे यहाँ पर कॉमा लगा करके भी एंड लिख देती हूँ, और मैं मान लीजिए यहाँ पर हैश कर देती हूँ। अब मैं इस चीज़ को प्रिंट करती हूँ, तो दिस इज गोइंग टू बी प्रिंट लाइक हाउ, तो वो उसके साथ में प्रिंट हो जाएगा। तो जो कर्सर होगा वो यहीं पर रहेगा, और फिर अगली लाइन भी आपकी यहीं पर प्रिंट हो जाएगी। देन आपका कर्सर यहीं पर रहेगा और अगली लाइन यहीं पर प्रिंट हो जाएगी। अब अगर मैं इस केस में पाइथन के साथ भी एंड लगा दूंगी, तो जो नीचे जावा प्रिंट हो रहा है वो आपका साथ में ही प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें बड़े ध्यान से देखनी है कि जब हमें इस तरीके से एक ही सिंगल लाइन के अंदर चाहिए तो हम साथ में एंड लगा दें, और एंड के अंदर आप जो भी कुछ, मैंने ये देखो क्या कुछ भी लिखा है, तो दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट एज इट इज। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर ये जो है चीज़ें काम है जो करेंगी कि भाई एंड आपका किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा। अब ये चीज़ आपको पता चल गई कि एंड का क्या यूज़ है। मैंने सेप अभी बताया नहीं है ना, एंड मैंने आपको बता दिया। सेप का क्या यूज़ है, सेप होता है सेपरेशन के लिए। ठीक है, ओके, तो अब सेपरेशन के लिए क्या चीज़ है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर प्रिंट करती हूँ, ए में 10, बी में 90, सी में मान लो 80, और एफ कुछ ले लिया आपने 89। ना अगर मैं अब ऐसा प्रिंट करती हूँ कि मैंने कहा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा एफ। अब इसमें ना आप में से अगर कोई बच्चे नए होंगे प्रोग्रामिंग के अंदर, तो वो मुझे पता है क्या आउटपुट लिखने वाले। मैं आपको एक बार कहती हूँ कि आप एक कॉपी लीजिए, इसको पॉज करिए पहले, उसके बाद आप एक आउटपुट है जो लिखिए कि आप पेपर में क्या लिख कर के आने वाले हैं। मुझे 100% गारंटी है यहाँ पर कि 90% से भी ज़्यादा लोग क्या लिख चुके होंगे। आप ये लिख चुके होंगे कि इसका आउटपुट विल बी ये होगा, क्या है हमारे पास ऊपर वैल्यू 10 है ना। आप यही लिख चुके होंगे 10, 90, 80 और 89। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे इस चीज़ में भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि यार ये क्या मैम ने हैश डाल करके लिखा है। इसको भी हम लोग थोड़े ही क्लासेस के अंदर देखने वाले हैं, इनको बोलते हैं कमेंट्स। ठीक है, ओके, तो अब ये आपने कहा कि दिस इज द आउटपुट। ठीक है, ओके, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करती हूँ तो आपके पास में एग्जैक्टली वो तो नहीं आया। मतलब आप यहाँ पर कह रहे होंगे कि भाई कॉमा क्यों नहीं प्रिंट हुआ है। कॉमा इज जस्ट अ सेपरेशन हेयर। ठीक है, कॉमा एक सेपरेशन की तरह आपका काम में आया है। कॉमा कोई प्रिंट थोड़ी ना होगा। अगर आपको मान लीजिए कॉमा प्रिंट कराना है, तो फिर मैनुअली जा करके आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये कॉमा लिखना पड़ता है ना। तो अब आपको ये देखो साथ में कॉमा भी प्रिंट होता और फिर आपका इस तरीके से आउटपुट आता, फिर आपको यही चीज़ यहाँ लिखनी पड़ती बार बार, है ना। तो इंस्टेड ऑफ दैट आपके पास में एक बेस्ट वे है विच इज व्हाट, सेपरेटर। ठीक है, तो सेपरेटर में आप क्या डाल दो, यहाँ पर कॉमा डाल दो। तो अब जब आप इसको प्रिंट करोगे दैट इज गोइंग टू बी प्रिंट लाइक हाउ। तो ये इस कॉमा से सेपरेट हो गया। आप कहोगे कि क्या कॉमा ही लगा दे, अरे भैया आपकी चॉइस है, आप जो भी लगाओगे वो उनको सेपरेट करके आपको प्रिंट है जो करेगा। ठीक है, यूजुअली हम कॉमा लगा रहे होते हैं, बट आपकी इच्छा होगी जो भी आपको गिवन होगा प्रोग्राम उसके अंदर आप वो चीज़ यहाँ पर है जो लिख सकते हैं। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताई हैं। अब एक बार इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। थ्योरी के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है, कहता है कि सेप का यूज होता है द ऑप्शनल पैरामीटर सेप इज सेपरेटर बिटवीन द आउटपुट वैल्यूज, द डिफॉल्ट सेपरेटर इज स्पेस। ठीक है, ये भी आपको चीज़ याद रखनी है कि अगर हम कोई सेपरेटर नहीं दे रहे हैं तो अपने आप से स्पेस आ जाएगा। एंड भी एक ऑप्शनल ही है, आपको जब चाहिए तब आप इसको यूज करो। इट अलाउ अस टू स्पेसिफाई एनी स्ट्रिंग टू बी अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू, और इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, न्यू लाइन होती है। ठीक है, तो आपको मेन खास जो चीज़ है वो यही ध्यान रखनी है कि एंड का मतलब है कि जो भी इसके बाद आएगा दैट विल बी प्रिंट साथ में ही इसके। ठीक है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ध्यान रखना है। इनपुट फंक्शन में आपको बता चुकी हूँ, इनपुट कराता है जब आप यूजर से वैल्यू है जो टेक करनी है,
जो भी वैल्यूज आपकी आती हैं वो एज ए स्ट्रिंग आती है, तो आपको उसको स्ट्रिंग से किसी अदर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है जिसमें भी आपको ज़रूरत है या काम कराना है ना। ठीक है, तो ये चीज़ थी, आपको मैंने बताया कि आप कैसे यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट जो हमारा है भाई प्रिंट फंक्शन, उसका क्या क्या फर्दर और यूजेज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल गाइज। आपका एक क्लिक किया हुआ सब्सक्राइब वाला बटन बहुत कुछ है मेरे लिए। आपके लिए तो वो जस्ट एक क्लिक है, बट मेरे लिए वो एक हौसला है जो आपको मुझे देना है। एंड येस आपको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करके इस हौसले को और बढ़ाना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।